हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ही होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे इफ़ेक्ट के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आप शॉक्ड हो जाओगे। मैंडेला इफ़ेक्ट ये दुनिया की एक ऐसी अजीब सी चीज़ है जिससे पूरी दुनिया चौंकी हुई है और आज तक कोई भी नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों होता है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज जो आप देखने वाले हैं उस पर शायद ही यकीन कर पाओगे और इस पर यकीन करने से भी डर लगेगा। मैंडेला इफ़ेक्ट है क्या? ऐसी कोई घटना जो आपको याद है और आप पूरी तरह से श्योर हो कि हाँ ये हुआ था, पर जब आप उस घटना के बारे में किसी से कहते हो तो सारे लोग यह कहते हैं कि ये क्या है, ये तो कभी हुआ ही नहीं। ऐसा भी कोई चीज़ हुई थी या ये घटना कभी घटी ही नहीं। ज़रा मेरी बात को ध्यान से सोचो और समझो। अगर ये आपके साथ हुआ तो कैसा लगेगा। आप गूगल में रोज़ कुछ ना कुछ सर्च करते हो, पर ज़रा सोच के देखो, एक दिन क्या हो कि आप मॉर्निंग में सोकर उठो और अपने फ़ोन या लैपटॉप ओपन किया कुछ सर्च करने के लिए, लेकिन आपने देखा कि गूगल है ही नहीं। गूगल गायब हो गया है और आप इस घटना को अपने आसपास के लोगों से पूछते हो तो वो लोग कह रहे हैं कि गूगल क्या है, पहले तो कभी नहीं सुना। गूगल भी कोई चीज़ है और मैंने तो इसके बारे में कभी किसी से सुना ही नहीं है। तब आपकी हालत कैसी होगी? तब आपको लगेगा कि ये क्या हुआ। इस चीज़ को ही मैंडेला इफ़ेक्ट कहते हैं। इस दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हैं कि जिन पर करोड़ों लोग दावा करते हैं कि ये हुआ था, पर अभी देखते हैं तो उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलता है, या किसी केस में वो चीज़ किसी दूसरे तरीके से हुई थी। आपको यह सब मजाक लग रहा होगा, पर यही सच है। चलो मैं आपको कुछ सबूतों से रूबरू करवाता हूँ। सबसे पहली घटना है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की मौत। अगर आप अभी गूगल में सर्च करोगे कि व्हेन नेल्सन मंडेला डाई, तो जो डेट आपको दिखेगी उस पर शायद ही आपको विश्वास हो। अगर मेरी बात पर आपको ज़रा भी भरोसा नहीं है तो आप खुद ही सर्च करके देख लो, फिर वापस आकर इस वीडियो को देखो। आपको 5 दिसंबर 2013 की डेट देखने को मिलेगी। अजीब बात यह है कि दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों लोगों का यह कहना है नेल्सन मंडेला की मौत 1991 में हुई थी, जब वो क्रांतिकारी वजहों से जेल में थे। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वो टीवी पर लाइव नेल्सन मंडेला की अंतिम संस्कार को देख रहे थे। पर ज़रा सोचो कि इतने लोग गलत कैसे हो सकते हैं, और ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसी घटना जो लोग को इतने अच्छे से याद हो वो कभी घटी ही नहीं। 1991 में एक किताब भी पब्लिश हुई थी जिसमें ये लाइन लिखी थी, The chaos that crashed in the ranks of the ANC when Nelson Mandela dies on the 23rd July 1991, जो ये साबित करती है कि 1991 में इनकी मौत हो गई थी। तो ज़रा सोचो, कोई एक इंसान 2 बार कैसे मर सकता है, और इन्हीं के नाम पर द मैंडेला इफ़ेक्ट रखा गया। दूसरा केस, शहंशाह मूवी डायलॉग। अब मैं आपको दूसरे मैंडेला इफ़ेक्ट के बारे में बताना जा रहा हूँ, जो कि रिलेटेड है आपके और हमारे चहेते डायलॉग से। आपने बचपन में शहंशाह मूवी तो देखी ही होगी, और आपने मूवी देखी है तो हो ही नहीं सकता कि आप उस मूवी का ये डायलॉग ना सुने हों कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप। इसके आगे तो आपको पता ही होगा, पर ज़रा रुकिए, जो आपको पता है कहीं वो गलत साबित ना हो जाए। ज़रा एक बार इस डायलॉग को सुनिए।
रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। क्यों चौंक गए ना कि जो डायलॉग हमने और आपने सुना था वो चेंज कैसे हो गया? तो चलिए चलते हैं तीसरे इफेक्ट पर। पिकाचू की पूंछ जो बचपन में आपको बहुत अच्छी लगती थी, या आपने पोकेमोन तो देखा ही होगा या इसके बारे में सुना ही होगा, और पिकाचू को तो आप जानते ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आप बताओ कि दिए गए फोटो में कौन सा वाला सही है? तो आप में से बहुत से लोग ये बोलोगे कि पहली वाली सही है और दूसरी वाली गलत है। जिसके पूंछ पर ब्लैक मार्क है वो ही शायद सही है। पर अजीब बात ये है कि जब से ये पोकेमोन शुरू हुआ है, उसके पहले एपिसोड से लेकर आज तक उसके पूंछ पर ब्लैक मार्क था ही नहीं। बड़ी ही अजीब बात है। अब एक या दो लोग बोलते हैं कि उसकी पूंछ पर ब्लैक मार्क था, तब भी हम ये मान लेते हैं उनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर है। पूरी दुनिया में लाखों लोगों का मानना है कि उसकी पूंछ पर ब्लैक मार्क था, और हम दुनिया के उन लोगों को पागल नहीं कह सकते हैं। सच बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में भी जो इमेज थी उसमें तो मुझे यह ही याद है कि उसकी पूंछ पर ब्लैक मार्क था। पर अभी आप गूगल में सर्च करोगे तो देखोगे कि उन सभी इमेज में उसकी पूंछ पर ब्लैक मार्क नहीं है। तो हमारा चौथा केस है द क्यूरियस जॉर्ज। क्यूरियस जॉर्ज एक अमेरिकन एनिमेशन टीवी शो है। जैसे छोटे बच्चे डोरेमोन देखते हैं, वैसे ही अमेरिका के बच्चों का सबसे पसंदीदा शो है क्यूरियस जॉर्ज। वहाँ के सभी लोग का कहना है कि उन्हें जहाँ तक याद है क्यूरियस जॉर्ज की एक पूंछ भी थी। पर अजीब बात यह है कि अभी आप उसे टीवी शो पर देखोगे तो उसकी पूंछ है ही नहीं। अब आपको लगेगा कि उन टीवी शो वालों ने इसे चेंज कर दिया होगा। सिंपल है ना? पर उसे बनाने वाले आर्टिस्ट का भी कहना है उसने कभी भी इसका पूंछ नहीं बनाया था। जब 2006 में इसका पहला एपिसोड देखा गया, तब ये देखा गया कि उसकी पूंछ है ही नहीं। पर इतने सारे लोगों का यह कहना है कि वो अपनी पूंछ के साथ खेला करता था। क्या इतने सारे लोग गलत हैं? तो हमारा पांचवा केस है द स्टार वॉर्स। आप सब मूवी तो जरूर देखते होंगे। हर मूवी का एक डायलॉग होता है जो बहुत फेमस होता है और इंटरनेट पे मीम बन जाता है। स्टार वॉर्स की एक फिल्म की एक ऐसे ही डायलॉग थी जो बहुत ज़्यादा फेमस है, और वो है ल्यूक, आई एम योर फादर। पर जब लोग फिल्म के उसी सीन को देखते हैं तब ये सुनाई देता है नो, आई एम योर फादर। तो आप भी यूट्यूब पर जाकर इस डायलॉग को सुन सकते हैं, फिर मुझे बताएंगे कि वो क्या कह रहा था। इंटरनेट पर अभी भी बहुत सी इमेज आपको मिलेंगी जिसमें आपको पहला वाला डायलॉग बोला गया है। तो क्या फिर से इतने सारे लोग गलत हैं, या फिर वो किसी समय यात्रा की मशीन की मदद से पास्ट यानी भूतकाल को बदल रहा है? छठा केस है किट कैट। किट कैट तो आप सब ने कभी ना कभी खाया ही होगा या फिर किसी को गिफ्ट में दिया होगा। तो नीचे दिए गए इमेज में बताएं कि कौन सा वाला किट कैट सही लिखा है। आप लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि डैश वाला सही है या बिना डैश वाला। इस मामले में बहुत से लोग डैश वाले को सही मानते हैं, तो बहुत से लोग बिना डैश वाले को सही मानते हैं। पर किट कैट के मामले में डैश हुआ ही नहीं करता था, तो लाखों लोगों को कैसे याद है कि किट कैट के बीच में डैश होता था और ये डैश वाला ही सही है? हाँ, हम मान सकते हैं कि एक आदमी गलत है, लेकिन लाखों लोग को कैसे मान लें कि वो गलत हैं या फिर वो पागल हैं? तो हमारा सातवां केस है जिफ पीनट बटर। अमेरिका की एक बहुत ही फेमस पीनट बटर ब्रांड है जिसका नाम है जिफ। पर वहाँ के लोगों का यह कहना है कि उन्हें जहाँ तक याद है कि एक जिफी पीनट बटर भी हुआ करता था, पर वो अचानक से गायब हो गया।
याद है मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में गूगल का एग्जाम्पल दिया था ना, कि सुबह आप उठो और देखो कि गूगल है ही नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है। लोग सोचने लगे कि ये जिफी जिप कब से बन गया और जिफी कहाँ गया। अभी की जिप ब्रांड हमेशा से जिप ही थी और आप इसकी हिस्ट्री इंटरनेट पर भी पढ़ सकते हैं। ये हमेशा से जिप ही थी, पर लोगों को जिफी कहाँ से याद है। आप लोग मैगी को जानते ही होंगे, और वो ही जो 2 मिनट में बन जाती है। ज़रा आप मेरी बात को सोचो कि एक सुबह उठो और आप हर जगह यह देख रहे हैं कि मैगी मैग बन गई। आपको तो ये लगेगा कि ये मैगी था, ये मैग कहाँ से हो गया, अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या था। तो हमारा 8वां केस है कोका कोला। कोका कोला के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन इसमें छिपी अजीब बात शायद ही किसी को पता हो। नीचे एक इमेज दिया गया है, इस पर आपको ये बताना है कि कौन सा वाला लोगो सही है। कोका कोला के बीच छोटी लाइन वाला, या कोका कोला के बीच में सीधी लाइन वाला, या कोका कोला के बीच में टेढ़ी लाइन वाला। मैंने जब इसको देखा तो मैंने ये ही कहा कि तीसरा वाला ही सही है। मैं बचपन में ये ही देखता चला आ रहा हूँ, पर बात ये निकल कर आती है कि कोका कोला के बीच में कभी टेढ़ी लाइन थी ही नहीं। शुरू से लेकर आज तक ये लोगों में सीधी और छोटी लाइन ही थी, मतलब पहला वाला सही है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहला वाला सही मानते हैं, तो बहुत से ऐसे भी हैं जो दूसरे वाले को सही मानते हैं, या फिर तीसरे वाले को सही मानते हैं। जहाँ तक उन्हें याद है, पर सबसे ज़्यादा वोट टेढ़ी वाली लाइन को ही मिले हैं। इसको ही सबसे ज़्यादा लोग सही मानते हैं। पर गजब बात तो ये है कि अगर आप कोका कोला की हिस्ट्री को चेक करें तो आपको एक भी ऐसा लोगो नहीं देखने को मिलेगा जिसमें टेढ़ी लाइन हो। तो हमारा 9वां केस है द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आपने द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के बारे में सुना है? 80 किलोमीटर लंबी द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के बारे में शायद ही आपने सुना हो। बात ये निकल कर आती है कि ये वर्षों से राजस्थान में मौजूद है, पर आज तक इसके बारे में किसी ने जिक्र नहीं किया था। कुछ साल पहले ही चर्चा में आनी शुरू हुई, पर सवाल ये है कि भारत, जिसकी आबादी दुनिया में दूसरे नंबर पर है, इतने सारे लोग में से किसी ने इसके बारे में बात क्यों नहीं की, और अचानक से ये प्रकट कैसे हो गई। अब मेरे कहने का मतलब अच्छे से समझने कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, फिर एक बार सोचना। कई लोगों का मानना है कि कोई इंसान भूतकाल में जाकर सब कुछ बदल रहा है, पर यह बात ज़्यादातर लोगों को बेमतलब लगेगी। मतलब कोई पास्ट में जाकर चीज़ों को कैसे बदल सकता है। एक थ्योरी है पैरेलल यूनिवर्स की। एक यूनिवर्स है जिसमें एक कोका कोला के बीच में छोटी सीधी डैश है, एक यूनिवर्स है जिसमें दोनों के बीच में टेढ़ी लाइन है, और एक यूनिवर्स है जिसमें येलो डैश है, और एक यूनिवर्स है जिसमें ब्लू डैश है। और ऐसे करते करते जितनी पॉसिबिलिटी होती हैं, जितनी भी संभावनाएं होती हैं, उतनी ही यूनिवर्स असल में मौजूद है। तो कहाँ ये जाता है कि मैंडेला इफेक्ट में आप एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में खिसक जाते हैं। कल तक आपको ये लग रहा था कि कोका कोला के बीच टेढ़ी डैश है, क्योंकि आप इस टाइम टेढ़ी डैश वाली यूनिवर्स में थे, पर आज सुबह आप इस यूनिवर्स में हो। या फिर ये भी हो सकता है कि उस यूनिवर्स की बातें लीक होकर इस यूनिवर्स में आ रही हैं। आपके दिमाग में कभी कभी आपको ये लगता है कि ये घटना मेरे साथ हो चुकी है, पर समझाने की कोशिश करने के लिए ये टाइम ट्रैवल और पैरेलल यूनिवर्स वाली बात बताई गई है। असल में ये कैसे हो सकता है, उत्तर किसी के पास नहीं है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा मैंडेला इफेक्ट आपको सबसे अच्छा लगा, और
क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जिस पर भरोसा कर पाना बहुत ही मुश्किल हो? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।